190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दानिश स्कूल्स के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। मंसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड्स है। पाकिस्तान में इस तर्ज का इदारा पहले मौजूद नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम ने पीटीआई का साथ देने की मशरूत हामी भर ली। एहतजाज में साथ देने के लिए JUI ने मदारिस बिल पर साथ मांग लिया। पीटीआई क़यादत ने वाज़ेह जवाब देने की बजाय बानी पीटीआई से मुशावरत की मोहलत मांग ली। सलमान अकरम राजा आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मिलकर ईद से पहले एहतजाज की हतमी तैयारी मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी पर आमिराना सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। हमने हमेशा नज़रिया और उसूलों की सियासत की। पार्टी कारकुनान ने यूसुफ तालपुर से जमहूरियत के लिए लड़ना सीखा। बिलावल भुट्टो का मरहूम रहनुमा को खिराज तहसीन। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नवाब यूसुफ तालपुर उसूली और नज़रियाती सियासत करते थे। नवाब यूसुफ तालपुर ने हर आमिर का मुकाबला किया, पीछे नहीं हटे। नवाब यूसुफ तालपुर हमारे सिर्फ MNA नहीं बल्कि हमारा इनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर के साथ देरीना ताल्लुक़ था। इनकी अपनी जमात के साथ वफादारी काबिल तकलीद है। अपोजिशन हो या हुकूमत, वो वफादारी के साथ पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। इनकी वफात से पार्लिमानी तारीख में पैदा होने वाला खला कभी भी पुर नहीं हो सकेगा। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस, अदालत के हुक्म पर मुल्ज़िम अरमुगान पेश। क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। मुल्ज़िम का 17 मार्च तक जिस्मानी रिमांड दिया जाए। आले कत्ल और DVR बरामद किया है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा, वकील की मुखालिफत। अदालत ने सवाल किया, जो चीज़ें बरामद की गई हैं इन्हें सील किया गया, आपको मारा पीटा तो नहीं है? अदालत का मुल्ज़िम अरमुगान से इस्तफसार, मुझे पुलिस कस्टडी में नहीं रहना। मुल्ज़िम अरमुगान का अदालत में जवाब। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी कर दी। वालिदैन को मुल्ज़िम से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। आर्टिकल 8(3)(a) के तहत जो कवानीन हैं इनमें बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। फौजी अदालतों के केस में आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, FB अली केस 1962 के आइन के तहत हुआ। FB अली केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि FB अली केस में पेश किया गया पैराग्राफ बेअसर है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं? ख्वाजा हारिस बोले, मैं सिर्फ कह रहा हूँ इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं। जिस फैसले के खिलाफ अपील है वही FB अली केस में लिखा है। सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान किया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सुपर लेवी टैक्स में रिमार्क्स। कहा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए? क्या मुतासरा इलाकों का बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि सुपर लेवी टैक्स का निफाज 1 साल के लिए था। क्या एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क़यामत तक चलेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एतराज़ में कहा है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है? वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का निफाज जारी रहा। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करना था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की कि इसकी मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपये तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिश कर्जे पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डिस्कोस की निजकारी न होने और नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का भी इजहार। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डिस्कोस की निजकारी का
کا پلان IMF کے ساتھ شیئر کر دیا۔ IMF کو PIA سمیت 5 سے 7 سرکاری اداروں کی نجکاری کی یقین دہانی۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کا مستقبل ابھی تک غیر طے شدہ۔ نجکاری پلان میں PIA، 3 مالیاتی ادارے اور 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز شامل۔ حکومت نومبر تک زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کو بیچنے کے لیے پرامید۔ روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے یا مشترکہ لیز معاہدے پر دینے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کرے گی۔ پولیس کی جانب سے شہری علی محمد کو مبینہ غیر قانونی حراست میں رکھنے کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 مارچ کو IG اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ پولیس آفیسرز گرفتار ہو چکے ہیں۔ DSP نے بتایا کہ پولیس آفیشلز کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے۔ پولیس افسران کی شناخت کے لیے درخواست گزار کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے۔ وکیل شیر افضل مروت نے دلائل دیے کہ پولیس افسران نے بندہ اٹھایا، اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، شناخت پریڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس SSP کی کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں آفر کی گئی ہے 5 لاکھ لیں اور کیس واپس لے لیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ۔ NDMA فنڈز کی کم انٹرسٹ ریٹس پر انویسٹمنٹ سے 80 کروڑ روپے کے نقصان سے متعلق آڈٹ پر بحث۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 9 جولائی 2022 میں اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 15% تھا۔ نیشنل بینک کی جانب سے 11.19% ادا کیا گیا۔ 14 جنوری 2023 میں پالیسی ریٹ 16% تھا، 14.80% ادا کیا گیا۔ عمر ایوب خان نے کہا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوا، 80 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ 16 مارچ سے پیٹرول 13 روپے، ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ قیمتوں میں رد بدل کا حتمی اعلان 15 مارچ کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ 1 مارچ کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اطلاعات ہیں پنجاب میں ماڈل ریڑھی منصوبے میں منظور نظر افراد کو نوازا گیا۔ قومی خزانے کو 50 ملین روپے نقصان پہنچایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر سیف کا بیان، کہا پنجاب میں کوئی بھی منصوبہ کرپشن سے پاک نہیں۔ جعلی وزیراعلیٰ کرپشن دی ماں بن چکی ہیں۔ چچا نے وفاق اور بھتیجی نے پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔